चौहान 26 साल का वो नौजवान, तो 26 साल का राजा था। अक्षय कुमार कम से कम 52 साल से ऊपर का होगा जब वो फिल्मों में नकली मूछ लगा करके एक्टिंग करता है। ये हमें पता नहीं है संयोगिता हुई थी या नहीं हुई थी, हुई थी तो कितना रोल होगा। इन सब के बारे में अगर हमें पता ही नहीं होगा, झांगुर बाबा जो है वो आते रहेंगे। ये चीजें हैं जो हमें डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट करती है, जिसके कारण से मैंने कहा छोड़ो कल की बात, आप भूल जाइए आपके साथ 1946 में क्या हुआ था। आप भूल जाइए डायरेक्ट एक्शन डे में लाखों लोगों को किस तरीके से मार दिया गया था। आप भूल जाइए कि भारत माता के टुकड़े कैसे हो गए थे। आप भूल जाइए कि भारत का विभाजन 1905 में जिस देश ने बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं किया, ऐसा क्या हो गया था 1947 में उसी देश ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। आप भूल जाइए कि जिस समय 1910, 1912, 1914 में जब यहाँ इंटरनेट नहीं था, यहाँ पर मोबाइल नहीं था, यहाँ पर टीवी नहीं था, यहाँ पर टेलीफोन नहीं था, तब कोई आदमी साउथ अफ्रीका से आता है और पूरे देश के लाखों लोगों को मालूम चल जाता है कि कोई महात्मा गांधी आया। ये प्लान कैसे होता है, ये प्लान कोई करता है। भूल जाइए आप, भूल जाइए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मारने की जेल में कैसे वो चले जाते हैं। भूल जाइए आप कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी हमें क्यों नहीं बताया जाता है। भूल जाइए आप कि भारत रत्न सावरकर को क्यों नहीं मिलता है। भूल जाइए आप कि 1966 में वो उपवास करते रहे थे और उपवास करते समय अंतिम समय उनका कैसे बीता था। भूल जाइए आप कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ के मंदिर में क्यों नहीं भेजा था। भूल जाइए आप, भूल जाइए आप कि नेहरू की जो बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, वो फेल थी, पढ़ाई नहीं हुई थी उनकी अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी वो जाती है संयुक्त राष्ट्र परिषद में, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में, और वहां पर जाकर के हमारी कलाइयां खोल के आती हैं। भूल जाइए। ज्ञानवापी में क्या है, सबको दिख रहा है, दीवारें चिल्ला चिल्ला की बोल रही है, लेकिन हमको कानून की भाषा समझ नहीं आती है। हम उसी भाषा में बात करेंगे, लेकिन सामने वाला जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में बात नहीं करता। ऑपरेशन सिंधु हुआ, लोगों ने उस पर आक्षेप उठाया और हम लोगों ने भी इतना उस चीज को बढ़ा नहीं पाए। हम लोग क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि शायद हम लोग वीकेंड्स में बटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आप वीकेंड्स में रहिए, लेकिन 1 घंटा तो अपने लिए दीजिए, अपनों के लिए दीजिए, उस केसरिया रंग के लिए दीजिए जिसके लिए कोई आदमी इस भूमि पर बलिदान हो जाता है, भूमि के काम आ जाता है, देश के काम आ जाता है। तब जाकर के राजस्थान का कोई व्यक्ति कहता है कि जय जननी जय वसुंधरा, अनुपम तेरी परंपरा। ये कौन सी परंपरा है? उस परंपरा के हम कौन से अनुयायी हैं जो ये काम कर रहे हैं? तब जाकर के भूल जाइए सारी की सारी चीजें। भूल जाइए कि चाफेकर बंधुओं का बलिदान कैसा, भूल जाइए कि किस तरीके से एक माँ कहती है कि 3 बेटे बलिदान हो गए, भारत माँ के लिए चौथा होता तो उसे भी दे देती। भूल जाइए आप, भूल जाइए मंगल पांडे को, भूल जाइए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसे दत्तक पुत्र को अपने पीठ पर बिठा करके उसके बाद में दौड़ लगा लेती है और कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भूल जाइए आप।